जय हिंद। बीआरओ गिर की भर्ती जो कि आपकी साल 2021 में पब्लिश हुई थी और जिसके एडमिट कार्ड का आपको काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, फाइनली उसको लेकर बीआरओ ग्रुप की तरफ से कल एक अपडेट आई थी। कल एक नोटिस जो है बीआरओ ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था। लेकिन उस नोटिस में जो एक सबसे बड़ी खबर आपको देखने को मिली थी वो आपकी एमएसडब्ल्यू मैसन मल्टी स्किल वर्कर मैसन की जो पोस्ट है, जो भर्ती है, उसको देखकर मिली थी। और जो आपकी अपडेट है, आपकी मैसन की जो पोस्ट है, आपकी जो मैसन की भर्ती है उसके रिगार्डिंग आई थी, उसके बाद जो कैंडिडेट हैं उनके मन में बस एक यही डाउट है कि क्या आपकी जो मैसन की पोस्ट है, जो मैसन की भर्ती है, वो कैंसिल होगी या फिर नहीं, हम एग्जाम की तैयारी करें या फिर नहीं करें। तो इन सब को लेकर जो आपके मन में डाउट बन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको जो भी पॉइंट बताने वाला हूँ बिल्कुल ऑफिशियल आपको पॉइंट बताऊंगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम अपनी तरफ से जो ऑफिशियल आपके नोटिफिकेशन में आपके पॉइंट दिए हुए हैं आपकी भर्ती को लेकर, आपकी प्रोसेस को लेकर, वो हम आपको बताने वाले हैं, जिसको देखकर भी खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि आपकी जो भर्ती है, जो पोस्ट है मैसन की, वो वास्तव में कैंसिल होगी या फिर नहीं, आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए फिर नहीं, आपके एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं, अगर एडमिट कार्ड आएंगे तो कितनी कट ऑफ रहेगी, आपके सब डाउट जो इस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिएगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका पब्लिश हुआ था सबसे पहले वो दिखाते हैं। तो देखिएगा, ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपकी बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हुआ था। तो देखिएगा, ये जो नोटिस आपका, इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि जो आपकी पोस्ट थी, जो आपकी भर्ती थी, तो इस नोटिफिकेशन में जो आपकी सबसे बड़ी अपडेट है आपकी मैसन की पोस्ट के बारे में, चलिए वो आपको दिखाते हैं। इसमें देखिएगा, जो पॉइंट नंबर 5 जो आपको दिया हुआ है, इसमें क्या कुछ कहा गया है कि द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ मैसन इज लेस, thereby information on further recruitment process for the post would be uploaded separately। अब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिए। इसमें कहने की क्या कोशिश कर रहा है बीआरओ ग्रिफ कि जो आपके मैसन की पोस्ट के लिए जितने कैंडिडेट आपको बीआरओ ग्रिफ को चाहिए थे, जितने एप्लीकेशन होनी चाहिए थी, वो लेस है, यानी कि वो कम है। अब ये कौन से कम है? वो आपके एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो एलिजिबल है मैसन की पोस्ट के लिए। मान लीजिए आपके जो फॉर्म है वो आपके 1 लाख फॉर्म जो है मैसन की पोस्ट के लिए, चलिए मान लीजिए फॉर्म अप्लाई हो गए, ठीक है, एक बार हम एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं। लेकिन इन 1 लाख में से वो कैंडिडेट जो एलिजिबल है, मतलब जिनके जो क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट वगैरह जितने भी होने चाहिए थे, वो अगर करेक्ट हैं तभी आपके जो एडमिट कार्ड है वो पब्लिश होंगे। लेकिन अब जितने कैंडिडेट ने आपका फॉर्म अप्लाई किया है वो एलिजिबल नहीं है, मतलब मान लीजिए फॉर्म तो चलो मान लेते हैं हम कि ज़्यादा आपके अप्लाई हो गए होंगे, लेकिन एलिजिबल नहीं है वो कैंडिडेट। पहला तो आपका जो मेन पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा कि मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन ही है, वो ही आपकी कम जाती हैं, तो भी जो आपका एक एडमिट कार्ड की आगे का जो प्रोसेस है वो भी आपके लिए रोक दी गई है। तो अब यहाँ से जो आपकी एक अपडेट आती है वो क्या आती है कि आपकी जो भर्ती है मैसन की वो कैंसिल होगी या फिर नहीं। तो चलिएगा, इसका जो डाउट है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको बताते हैं। तो देखिएगा, यहां पर मैंने जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन किया हुआ है। यहां पर अगर बात करें आपकी हम मैसन की पोस्ट की, तो देखिएगा टोटल कितने पोस्ट आपके मैसन की, टोटल 100 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज जनरल की आपकी 41, एससी की 15, एसटी की 7, ओबीसी की 27 और ईडब्ल्यूएस की 10, यानी कि टोटल 100 पोस्ट आपके रहने वाली हैं। अब जो आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं, आपको पता है कि बीआरओ ग्रिफ जितने आपके वैकेंसी होते हैं उसके 10 गुना जो एडमिट कार्ड वो पब्लिश करता है, ये मिनिमम है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 20 गुना भी हो सकते हैं, 50 गुना भी हो सकते हैं, या फिर जितने एप्लीकेशन आते हैं उन सभी को एडमिट कार्ड भेजे जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 10 गुना आपके जो एडमिट कार्ड है वो भेजे ही जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 100 का 10 गुना करते हैं तो कितना होगा बताइए जरा। हाँ बिल्कुल सही, वो आगे 1000, यानी कि 1000 एप्लीकेशन जो आपके होने चाहिए थे एडमिट कार्ड जिनको पब्लिश करने थे, वो भी आपके मैसन के फुलफिल नहीं हुए बीआरओ ग्रुप के द्वारा। तो क्या भर्ती कैंसिल होगी या फिर नहीं, इसके लिए चलिएगा कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। पहला देखिएगा, यहां पर जो एक आपका केस मान सकते हैं वो क्या है कि आपके एप्लीकेशन ही नहीं पहुंचे होंगे, यानी कि 1000 जो आपके एप्लीकेशन के एडमिट कार्ड भेजे जाने थे वो 1000 एप्लीकेशन ही नहीं पहुंचे होंगे, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन जिन कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया, मान लिया 1000 से ज़्यादा ने कर दिया, लेकिन उनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, जैसे कि आपकी एज लिमिट है, आप कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ओवरेज हो चुके होंगे, या फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट सही से नहीं लगाए होंगे, इस कारण से उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई होगी। या फिर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 10वीं क्लास और 10वीं
उसमें के साथ आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कोई भी आपके यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज दी गई हैं उनसे भी आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए थी। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी सर्टिफिकेट नहीं लगाई होगी, या फिर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगी, या फिर जो फॉर्मेट आपका मांगा गया है वो नहीं लगाया होगा। तो इस कारण से भी आपकी जो बहुत सारी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस बनते हैं जिनकी वजह से जो आपके एडमिट कार्ड की जो संख्या थी वो कम बन जाती है, किसकी, मैसन की भर्ती की। अब देखिएगा, जो आपकी पोस्ट कैंसिल होने के बारे में डाउट है उसके बारे में नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है वो देखिए। सबसे पहले जो पॉइंट नंबर क्या है इसमें क्या कुछ कहा गया है कि जो आपकी वैकेंसी होती है, चाहे वो आपकी किसी भी पोस्ट की हो या फिर टोटल वैकेंसी हो, वो इंक्रीज की जा सकती है, डिक्रीज की जा सकती है और कैंसिल भी की जा सकती है विदाउट एनी फर्दर नोटिस। यानी कि आपको कोई नोटिस भी नहीं दिया जाएगा कि क्यों आपकी जो भर्ती कैंसिल की गई है, आपकी इंक्रीज की गई है, पोस्ट आपकी डिक्रीज की गई है। ये आपके बीआरओ ग्रुप के पास आपका अधिकार है, बीआरओ ग्रुप का। तो इस बारे में हम कोई भी जो है आपको बीआरओ ग्रुप के लिए हम क्लेम नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हुआ है। पहला पॉइंट आपका हो गया ये। अब दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर देखिएगा जो स्पेशल आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए नोटिफिकेशन में वो आपका नोट 1 और नोट 2। नोट 1 में ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई पोस्ट आपकी, उस पोस्ट के लिए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपकी परसेंटेज डिसाइड जो हो कर ली जाती है कि मानिए आपकी मिनिमम जो 10 टाइम्स ऑफ जो नंबर है वैकेंसी के आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, उसके लिए भी जो आपकी परसेंटेज है वो डिसाइड कर दी जाती है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट एक के पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं, इनकी एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाती है। पहला आपका नोट में ये कहा गया है। दूसरे जो आपका नोट नंबर 2 है इसमें क्या कुछ कहा गया है कि देखिएगा, इफ ए सफिशिएंट कैंडिडेट डू नॉट अप्लाई फॉर एनी पोस्ट अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट शैल लेबल टू बी कैंसल्ड। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आपकी अभिमोशन की पोस्ट के रिगार्डिंग जो नोटिस है उसमें यह कहा गया है कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो फुलफिल नहीं है जितने कैंडिडेट होने चाहिए थे एडमिट कार्ड को भेजने के लिए। तब इसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यानी कि जो आगे की आपकी प्रोसेस रहने वाली है उस पोस्ट के लिए, इस भर्ती के लिए, वो आपकी कैंसिल की जा सकती है। यानी कि बीआरओ ग्रुप के पास ये भी अधिकार है। तो यहां से एक बात ये भी निकल के आती है कि मान लीजिए कैंडिडेट अभी फुलफिल नहीं हुए हैं तो आपकी भर्ती कैंसिल हो सकती है। यहां पर एक पॉइंट आपको हमने ये बता दिया और एक पॉइंट आपको ये बता दिया है। क्लियर है? 2 पॉइंट आपको इन नोटिफिकेशन में बता दिए हैं। तो अब बात यह आती है कि क्या वास्तव में जो आपकी मेसन की पोस्ट है वो कैंसिल हो गई या फिर नहीं। तो देखिएगा, ये जो आपका पॉइंट नंबर 5 है आपके नोटिफिकेशन का जो पब्लिश हुआ था कल, यहां से हम आपके 2 केस निकाल सकते हैं। पहला केस क्या कि आपकी भर्ती जो है वो कैंसिल हो सकती है, क्लियर है। दूसरा जो हम केस निकाल सकते हैं वो क्या है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो पब्लिश किया जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, अगर आपके 2 केस बनते हैं, एक तो भर्ती कैंसिल होने का, एक आपके एडमिट कार्ड का। तो यहां पर जो पहला केस हम डिसाइड करेंगे वो हम करेंगे आपके एडमिट कार्ड के। यानी कि अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो ये बात आप लोग लिख लीजिए, आप एक पेन पेपर ले लिए, मैं उस पर लिख के दे सकता हूं कि अगर आपके एडमिट कार्ड आते हैं, अगर, तो आपके जितने भी कैंडिडेट हैं आपके फॉर्म अप्लाई किए हैं और जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी है, मैं लिख के दे सकता हूं कि बिना किसी परसेंटेज के बेस पर आपके सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट इतने नहीं है कि वो कट ऑफ डिसाइड कर सके। पहला पॉइंट हो गया आपका ये कि आपके एडमिट कार्ड अगर आते हैं तो सब के एडमिट कार्ड आएंगे, कट ऑफ के बारे में फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो एक बात और जो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी, अगर एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो जितने भी कैंडिडेट आपके एग्जाम देने जाएंगे उन सभी का सिलेक्शन जो वो बिल्कुल श्योर होगा। श्योर क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है, देखिए, जो आपकी मेसन की पोस्ट है उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी फिजिकल होगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी जो है फाइनल लिस्ट बनने वाली है। अब अगर कैंडिडेट एडमिट कार्ड भेजने के लिए है आपके पूरे नहीं हैं, तो एक बात बताइए, कुछ कैंडिडेट आपके रिटन एग्जाम में फेल होंगे, कुछ आपके ट्रेड टेस्ट में फेल होंगे, फिजिकल बहुत ही नॉर्मल है। चलिए मान लीजिए कि 100 में से आपका 4 या 5 बंदे आपके फेल हो जाते हैं, तो भी मतलब कुछ तो फेल होंगे ना, तो कुछ फिजिकल में फेल हो जाएंगे, कुछ आपके मेडिकल में फेल होंगे। कहने का मतलब यह है कि लास्ट में जो फाइनल लिस्ट बचती है आपकी, उस टाइम तक जितने भी कैंडिडेट बचेंगे वो ये श्योर मान सकते हैं कि उनका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। और आपको पता है कि अगर आपको मेसन के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी भी है तो भी आप इसके रिटन वगैरह, ट्रेड टेस्ट वगैरह सब कुछ आसानी से क्लियर कर लोगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है ना, आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं मेसन की पोस्ट रिगार्डिंग। फिर आपको अपनी जो एक सिलेक्शन प्रोसेस होने वाले उसके बारे में टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी। अब बात आती है ये कि एडमिट कार्ड जब आएंगे आपके उस टाइम की। लेकिन अगर एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, जो दूसरा केस बन रहा था कि क्या भर्ती कैंसिल हो सकती है, तो देखिएगा, मैं आपके जो पॉइंट नंबर 5 है इसमें क्या कुछ कहा गया है उसके बेस पर कहने वाला हूं, जो कुछ भी कहूंगा। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि जितने कैंडिडेट मेसन की पोस्ट के लिए बीआरओ ग्रुप को चाहिए थे उतने नहीं, मतलब कम है, लेस हैं।
इसके लिए जो अगली लाइन है वो जरा ध्यान से बिल्कुल एक एक वर्ड को पढ़िए कि देयर बाय इंफॉर्मेशन ऑन फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट वुड बी अपलोडेड सेपरेटली। इसमें यह कहा गया है कि आपकी जो प्रोसेस होगी ना मैसन की, उसकी जितनी भी आगे की आपकी रिक्वायरमेंट की प्रोसेस होने वाली है, भर्ती की प्रोसेस होने वाली है, उसके पोस्ट के लिए आपको अपलोड जितनी भी जानकारी वो अपलोडेड कर दी जाएगी किसमें, सेपरेट यानी कि अलग से। मैसन की जो भर्ती होगी इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग से जो पब्लिश कर दी जाएगी। अब यहां पर इसमें यह नहीं कहा गया कि आपकी भर्ती कैंसिल ही हो जाएगी। यहां से हम जो 100 में से अगर मैं कहूं कि 80% जो चांस है आपके वो भर्ती कैंसिल नहीं होने के चांस हैं। ध्यान से सुनिए, 100 में से जो 80% चांस है वो आपकी भर्ती कैंसिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि यहां पर पॉइंट नंबर जो 5 है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि जो पॉइंट नंबर 5 का नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि इन्होंने ये कहा है कि आपकी जो भर्ती की जो प्रोसेस होगी ना आगे, उसकी जानकारी अलग से आपकी अपलोड की जाएगी। यानी कि भर्ती आपकी प्रोसेस होगी, ये 80% चांस यहां पर हम इस लाइन से देख सकते हैं कि हां आपकी भर्ती की प्रोसेस होने वाली है। लेकिन इतना हो सकता है कि आपकी जो प्रोसेस होगी ना वो आपकी जितनी भी आपकी अलग पोस्ट हैं उन सभी से अलग से अपलोड की जाएगी, अलग से रहने वाली है। तो ये हम आपके लिए जो है एक जो निष्कर्ष निकाला है हमने वो आप लोग देख सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, हमने अपनी तरफ से बता दिया है, अब आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहां से दो केस की आपके जो भर्ती कैंसिल होने का चांस है वो बिल्कुल 20% चांस है कि हो सकती है, 80% नहीं होने का चांस है। दूसरा, अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो जितने बच्चों का भी आपका एडमिट कार्ड आने वाला है अपना सिलेक्शन वो श्योर मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए हैं मैसन की पोस्ट के लिए। क्लियर है? तो ये एक छोटी सी जो हमारी एक कोशिश थी जो आपके मन में डाउट बना हुआ था उसको क्लियर करने की। तो उम्मीद करते हैं कि अब इसके बारे में आप कोई भी जो क्वेश्चन नहीं करेंगे। बाकी जैसे ही आपकी कोई नई अपडेट आती है सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल सक्सेस जिद को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।